शिक्षा विभाग का एक नियम और इस साल भारत के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में। जी, आपने सही सुना है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अगर आप अपने बच्चे का इस वर्ष किसी नए स्कूल में नामांकन कराना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। आपके बच्चे का नामांकन किसी अन्य स्कूल में होगा या नहीं, यह जानने के लिए पूरी खबर देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में नए शिक्षा नीति को लाया गया। नए शिक्षा नीति के तहत प्रकट रूप से भारत में छात्रों के शैक्षणिक ट्रैकिंग के लिए अस्थायी शैक्षणिक संख्या, जिसे PEN या परमानेंट एजुकेशन नंबर भी कहा जाता है, को पिछले वर्ष 2023 में लागू किया गया। लेकिन अस्थायी शैक्षणिक संख्या, जिसे PEN या परमानेंट एजुकेशन नंबर भी कहा जाता है, के लागू करने के तरीकों को जानने के बाद आपके मन में यह सवाल उठेगा कि क्या इसे वास्तविकता में इसके तहत इसके प्रकट करने वाले उद्देश्य भारत में छात्रों के शैक्षणिक ट्रैकिंग के लिए ही लगाया गया है, या फिर इसके नाम पर इसके द्वारा निजी विद्यालयों से छात्रों के पलायन को रोकने, छात्रों को निजी प्राइवेट स्कूल में मन मर्जी से आर्थिक लूट की छूट देने के लिए लाया गया। यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, उससे यही संकेत मिलते हैं कि इसके लागू होने से भारत के लाखों छात्र छात्राएं इस वर्ष अपना नामांकन नए स्कूलों में नहीं करा सकेंगे, और इसके खामियों के कारण लाखों ऐसे छात्र छात्राएं जो घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे थे या फिर ऐसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे जिनके पास मान्यता नहीं है, उनका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। क्योंकि अगर इसका उद्देश्य सभी को शिक्षा से जोड़ना होता, तो परमानेंट एजुकेशन नंबर के एनरोलमेंट के लिए सबको स्वयं से जुड़ने का विकल्प अपार या ABC के जैसा दिया जाता, जबकि PEN में ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं कि सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने क्या कहा कि परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या है, ये कैसे बनता है और कैसे काम करता है। परेशानी का काम। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो भी विद्यार्थी या स्वैच्छिक रूप से घर पर पढ़ाई करते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे, या फिर ऐसे स्कूलों में अभी तक अध्ययन अध्यापन करते आए हैं जो कि सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है, ऐसा माना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल अंधकार में है। और एक और जिम्मेवारी अभिभावक। भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक नया नियम आया है, जिस नियम के तहत प्रत्येक छात्रों को अस्थायी शैक्षणिक लेख होना चाहिए। अंग्रेजी में अगर कहें तो PEN पर्सनल एजुकेशन नंबर होना चाहिए। क्या है ये पर्सनल एजुकेशन नंबर? पर्सनल एजुकेशन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है, ये बहुत पहले से सरकार की ये चिंता थी कि बहुत सारे बच्चे, खास करके जो क्लास 1 में जिनका नामांकन होता है, वो फिर धीरे धीरे अचानक से 5वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक, अगर मान लीजिए 100 बच्चे का नामांकन पहला क्लास में हुआ, तो 8 वर्ष बाद वो 8वीं की पढ़ाई पूरी करके निकले। लेकिन प्रायः यह ट्रेंड देखा गया कि बच्चे बीच में ही कहीं कहीं चले जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं इसका कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था। तो ये एक बड़ी चिंता थी कि आखिर वो बच्चे क्या पढ़ाई छोड़ करके बाल मजदूरी में लगे हुए हैं या किसी खतरनाक व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो उन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने के लिए कि भाई आखिर अगर कोई बच्चा देश के किसी भी विद्यालय में उसका नामांकन हुआ तो छोड़ करके गया कहाँ, तो ये ट्रैकिंग बच्चों का कि मतलब वो बच्चे क्लास 1 में आए, क्लास 2 में आए, क्लास 3 में आए, तो फिर अगर गए हैं तो वो कहाँ गए। तो ये तो व्यवस्था जो PEN की व्यवस्था है, पर्सनल एजुकेशन नंबर की व्यवस्था है, वो तो विद्यालयों में है। हाँ, अगर वो बच्चा विद्यालय छोड़ के कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, फिर उसकी ट्रैकिंग कैसे हो पाएगी इस PEN नंबर के द्वारा से?
तो ये एक देखिए बता रहे हैं, जैसे एजुकेशन, वो किसी विद्यालय से बच्चा अगर निकल गया है, बच्चा निकल करके, यही तो चिंता है सरकार की कि यह अगर एजुकेशन किसी विद्यालय से वो निकल गया है तो गया कहाँ, और उसका आधार से वो चीज पता चलता है। तो आधार हर जगह अनिवार्य है। अगर कोई प्राइवेट एजेंसी भी कहीं अगर काम करा रही है, या फिर इसके लिए जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसके आधार पे किसी भी बच्चे को, मतलब कोई भी बच्चा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी है, तो कोई भी बच्चा जो 6 से 14 आयु वर्ग का है, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। या फिर जो हमारा संविधान कहता है कि आप उसे किसी ऐसे कार्य में नहीं लगा सकते हैं जो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके बचपन के लिए, क्षमा चाहेंगे, ये उसके भविष्य के लिए खतरनाक हो। तो ट्रैकिंग का एक सिस्टम है। जैसे एक और चीज है कि बच्चे और अभिभावक, जैसे कभी वो किसी निजी विद्यालय में नामांकित हो जाते हैं, कभी किसी सरकारी विद्यालय में नामांकित हो जाते हैं, एक साथ कई जगह नामांकित रहते हैं। इसको भी रोकने की व्यवस्था किया गया है कि बच्चे कहीं एक जगह रह करके सही तरीके से एजुकेशन, और अगर वो सरकारी संस्थान में है तो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका 100% लाभ उसको मिल सके। और एक डाटाबेस जो प्रत्येक विद्यालय में चाइल्ड प्रोफाइल के रूप में तैयार है, तो लगातार अगर बच्चे किसी एक विद्यालय में होते हैं तो उनकी प्रगति का अवलोकन सही ढंग से किया जा सकता है। पेन बनाने की जवाबदेही, पर्सनल एजुकेशन नंबर बनाने की जवाबदेही किनको है? ये कौन बनाएंगे? छात्रों के? इसमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोग जिम्मेवार हैं। जैसे विद्यालय स्तर पे क्लास 1 में विद्यालय को जिम्मेवारी दी गई है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका परमानेंट एजुकेशन नंबर क्रिएट करना। U-+ एक पोर्टल है जो भारत सरकार का है, ये पूरे देश में, यहाँ जिसका पिन नंबर क्रिएट हो गया है, तो अगर वो महाराष्ट्र में या दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता है, तो जब तक यहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ अगर उनको पिन नंबर नहीं दिया जाएगा तो उनका नामांकन नहीं होगा। क्या भारत में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, सबको पैन बनाने के लिए इसमें अधिकृत किया गया है, या फिर उन्हीं विद्यालयों को अधिकृत किया है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? क्या है इसकी प्रक्रिया? इसमें तो जो अभी जो प्रक्रिया है, खास करके नई शिक्षा नीति के तहत, तो प्रत्येक विद्यालय को पंजीकृत कराना है। अगर वो पंजीकृत नहीं है तो वो अवैध है। तो सरकार की नजर में अब निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों में कोई बड़ा फर्क नहीं है। वही विद्यालय से बच्चों की एंट्री कर सकते हैं। ये तो ये विडंबना है कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी हैं, बहुत सारे तो नहीं है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनका U-+ क्रिएट नहीं हुआ, तो सरकार लगातार उन विद्यालयों पर दबाव बना रही है कि अगर आप U-+ क्रिएट नहीं कराते हैं तो आपके संस्था को बंद किया जा सकता है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से देखिए तो निजी विद्यालय भी अब बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, और निजी विद्यालयों को भी ये जिम्मेवारी है कि उनके यहाँ जितने भी बच्चे इनरोल्ड हैं तो उनके लिए वो परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है वो क्रिएट करे। मैं चाहूंगा कि मैं एक अभिभावक हूँ, मुझे अपने बच्चों का एडमिशन आपके सरकारी विद्यालय में कराना है। मेरे बच्चे घर पर बैठ के अध्ययन करते रहे हैं अभी तक, उनकी आयु वर्ग 10 साल से 14 साल के बीच है। फिर हमारे बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आपके यहाँ मैं अभी आया हूँ, तो आप कैसे करेंगे? पहली बात देखिए। दूसरी बात कि वैसे बच्चों के साथ एक सबसे गंभीर समस्या ये है कि चूंकि विद्यालय को केवल जो है अधिकृत किया गया है क्लास 1 में U-+ पे उसका पिन नंबर क्रिएट करने का, तो ये टेक्निकल समस्या आती है कि अगर हम दूसरे वर्ग के बच्चों का नामांकन लेते हैं तो फिर इसका जो पिन नंबर क्रिएट करना है वो ब्लॉक से होगा, जिला से होगा। अब उसमें अगर ज्यादा संख्या में है तो कई बार देखा है, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा है कि वो हो नहीं पाता है। अगर वो हो नहीं पाएगा और सरकार अगर ETC अगर क्रिएट करती है तो वैसे में बच्चों को और अभिभावक को और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग अभिभावक को बिल्कुल ये आश्वस्त करते हैं कि आप बच्चों को क्लास 1 में उसका नामांकन कराइए। आप किसी विद्यालय में कराइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी विद्यालय में ही कराइए, आप निजी विद्यालय में भी करा सकते हैं, वहां भी पिन नंबर क्रिएट करने का पूरी व्यवस्था है। लेकिन दूसरे क्लास में विद्यालय इस चीज को क्रिएट नहीं कर सकता है, तो फिर दूसरे पर डिपेंड होना होता है।
और वहां अगर आप समझ लीजिए कि विद्यालय के पास अगर 600 बच्चे हैं या 300 बच्चे हैं या 150 बच्चे हैं, तो उनको इस चीज को क्रिएट करना भी उनके लिए भी मुश्किल है। देखिए ब्लॉक स्तर पे आप देखिएगा तो 250-300 जो सौ विद्यालय है और वहां के इतने सारे बच्चों का परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है क्रिएट करना एक अकाउंटेंट या एक संस्था के लिए काफी मुश्किल काम क्रिएट नहीं किया। तो इसमें अब सवाल दो है कि अगर कोई बच्चा घर पर बैठ के पढ़ रहा है या फिर ऐसे स्कूलों में अभी तक पढ़ता आया है जो स्कूल अभी तक नामांकित नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ये नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो क्या अगर उनकी उम्र 10 साल है, उस 10 साल या 12 साल या 14 साल के बच्चों को पुनः कक्षा 1 से ही शुरू करना होगा? विद्यालय के हाथ में सिर्फ क्लास 1 के, अगर कोई सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि हाँ आप दूसरे वर्ग कक्ष के बच्चों का भी परमानेंट एजुकेशन नंबर क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आसान होगा। नहीं तो ये जो रास्ता है वो अभिभावक के लिए मुश्किल भरा होगा, बच्चों के भविष्य के लिए भी मुश्किल भरा होगा और शिक्षक के लिए भी परेशानी का कारण बनेगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो भी विद्यार्थी या स्वैच्छिक रूप से घर पर पढ़ाई करते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे, या फिर ऐसे स्कूलों में अभी तक अध्ययन अध्यापन करते आए हैं जो कि सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है, ऐसा माना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल अंधकार में है। और एक और नेशनल एजुकेशन नंबर जो जनरेट होता है वो आधार के माध्यम से होता है। हाँ बिल्कुल, आधार उसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी तक जो है पिछली बार आधार का एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है लगभग 12-9 नंबर जो है डाल करके, लेकिन इस बार से सरकार ने बिल्कुल आधार को अनिवार्य बनाया है। बिल्कुल ये विज्ञापन भी दिया गया है कि बिना आधार के आप बच्चों का नामांकन नहीं करें। तो अभी आप सुन रहे थे कि भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब हर बच्चे के लिए पर्सनल एजुकेशन नंबर होना जरूरी है, और अगर आपके पास पर्सनल एजुकेशन नंबर नहीं है, आपके बच्चे किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं जो भारत सरकार की नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो फिर उनके लिए काफी समस्याएं खड़ी हो सकती है। और ये समस्याएं भारत में लाखों विद्यार्थियों के साथ भी हो सकती है, इनकी संख्या लाखों से ज्यादा हो सकती है। तो जैसा कि आपने सुना कि स्कूल के अलावे कोई और इसमें आपके बच्चों को नहीं जोड़ सकता। आपके बच्चे घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे थे या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे जिनके पास मान्यता नहीं है, तो उनका भविष्य अंधकार में डूबना तय है, क्योंकि उनके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। ऐसे में ये कहना कि यह शिक्षा से जोड़ने के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों की मन मर्जी बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया नियम है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आपको सुनाते हैं इस विषय पर शिक्षा प्रसार पदाधिकारी क्या कहते हैं। लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण आम जनता को, जिनके बच्चे घर में पढ़ रहे हों या वैसे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हों जहां जिस विद्यालय को यू डैशबोर्ड सरकार की तरफ से नहीं मिली है, उसके लिए भी कोई जागरूकता अभियान का दिशा निर्देश नहीं मिला है। अंधकार में तो उनको दिक्कत होगा, जब सरकार की नीति आएगा उनके लिए तभी उनको किया जाएगा। के तहत विद्यार्थियों के ट्रैकिंग के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर की व्यवस्था की गई, जिस व्यवस्था के तहत कुछ खामियां हैं, कुछ उपलब्धियां भी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए कांटी प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रामरतन सिंह जी के साथ, और हम इनसे जानेंगे कि परमानेंट एजुकेशन नंबर का मतलब क्या है और इससे विद्यार्थियों के लिए क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परमानेंट एजुकेशन नंबर की जो कंसेप्ट बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर लाया है, उससे वैसे विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है जो विद्यार्थी अपने घर पर बैठकर अध्ययन करते हैं या फिर वे ऐसे संस्थानों में अध्ययन करते हैं जो बिहार सरकार से या फिर केंद्र सरकार के इस U-DAIS+ योजना से संबंध नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। क्या वैसे विद्यार्थियों का PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर बनना संभव है?
तत्काल में गवर्नमेंट के द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं हमें मिला है। परमानेंट एजुकेशन नंबर वैसे बच्चे जो घर पर पढ़ रहे हों या निजी विद्यालय में पढ़ रहे हों, जिनको यू डैश कोड उपलब्ध सरकार के द्वारा नहीं कराई गई है, उसके लिए जो है कोई सरकार से अभी नीति दिशा निर्देश हमें नहीं मिला है। जब दिशा निर्देश मिलेगा तो दिशा निर्देश का हम लोग पालन करेंगे। पीईएन परमानेंट एजुकेशन नंबर सरकार ने अडॉप्ट किया और इस अडॉप्ट करने के बाद आम लोगों में इसकी जागरूकता है। वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को घर पर बैठकर पढ़ाते हैं या फिर ऐसे विद्यालय में पढ़ाते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको इस बात की जानकारी हो, क्या इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया था? सरकारी विद्यालयों में तथा जिनको यू डैश कोड मिला हुआ है, जो निजी विद्यालय हैं, वहाँ जागरूकता अभियान चलाया गया है, लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण आम जनता को, जिनके बच्चे घर में पढ़ रहे हों या वैसे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हों, जहाँ जिस विद्यालय को यू डैश कोड सरकार की तरफ से नहीं मिली है, उसके लिए भी कोई जागरूकता अभियान का दिशा निर्देश नहीं मिला है। ज्यों ही हमें दिशा निर्देश मिलेगा उसमें भी जागरूकता चलाएंगे। तो ऐसे में सर ये माना जा सकता है कि एक साल, चूंकि नए सत्र में नामांकन प्रारंभ हो चुका है, वैसे विद्यार्थी जो घर पर स्व अध्ययन कर रहे थे या फिर वैसे विद्यालयों में पढ़ रहे थे जो बिहार सरकार के शिक्षा नीति के तहत रजिस्टर्ड नहीं है या फिर केंद्र सरकार की यू डैश प्लस नीति के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, उस वैसे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य एक साल के लिए स्थगित हो गया है, अंधकारमय हो गया है। क्या ऐसा माना जा सकता है? अंधकार में तो उनको दिक्कत होगा, जब सरकार की नीति आएगा उनके लिए तभी उनको किया जाएगा। अभी तो मान लीजिए तत्काल कोई इसकी हमें जानकारी नहीं है। जब जानकारी सरकार की ओर से मिलेगा तो उसका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा कि आप लोग भी करवाएं, पीईएन नंबर जो है खुलवाएं। फिलहाल स्थिति यही है कि जिन छात्रों के पास पीईएन नंबर नहीं होगा, परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं होगा, वे अपने विद्यालयों को छोड़कर दूसरे किसी विद्यालय में नामांकन नहीं करा सकते हैं। क्या यही स्थिति अभी फिलहाल है? वहाँ कठिनाई तो है, फिलहाल तो यही स्थिति है। जैसा कि आपने सुना कि बिना व्यापक रूप से आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान लाए गए इस नियम से वंचित विद्यार्थियों के लिए नए सत्र में अनियंत्र नामांकन का कोई विकल्प नहीं दिया गया है और ऐसे में अब यह स्पष्ट है कि आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में लाया गया ये कानून शिक्षा के अधिकार और शैक्षणिक ट्रैकिंग के स्थान पर निजी स्कूलों की आर्थिक सुरक्षा और संरक्षण का काम करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अधिकांश बड़े प्राइवेट स्कूल देश के नौकरशाहों एवं राजनेताओं के परिजनों संबंधियों के हैं, जो अंततः भारत के आम लोगों के लिए दमनकारी आर्थिक शोषण का कारण बनेगा। हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारी ये खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।